बीबी हो तो ऐसी। एक राजा अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र नगर के एक खूबसूरत औरत पर पड़ी। वह अपने छत पर कपड़े सुखा रही थी। राजा ने अपने सैनिक को बुलाकर पूछा कि किसकी बीबी है वह। सैनिक ने कहा, महाराज, यह आपके गुलाम मकसूद की बीबी है। राजा अपने महलों में आए। महाराज पर उस औरत के हुस्न का कहर सा छा गया था। उसने मकसूद को बुलाया। मकसूद हाजिर हुआ तो महाराज ने कहा कि मकसूद, हमारा यह खत फला राज्य के महाराज को दे आओ और उनका जवाब भी उनसे ले आना। मकसूद उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारा और सुबह को मंजिल की ओर रवाना हो गया। इस बात से अनजान मकसूद के महाराज ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही मकसूद नज़र से ओझल हुआ, राजा चुपके से मकसूद के घर पहुंचा और धीरे से मकसूद के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मकसूद की बीवी ने कहा, कौन है? महाराज ने कहा, मैं राजा हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। राजा अंदर आकर बैठ गया। मकसूद की बीवी ने हैरान होकर कहा, महाराज आज इस गरीब खाने में? महाराज ने कहा, मैं मेहमान बनकर आया हूँ। मकसूद की बीवी ने राजा का मतलब समझकर कहा, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रहा। महाराज ने गुस्से से कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं राजा हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। मकसूद की बीवी ने कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप राजा हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को चाहे कितनी भी भूख लगी हो, वह मुर्दा तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, महाराज, आप उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। राजा उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपना जूता वहीं भूल गया। अब मकसूद को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत महाराज ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़ों को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ भागा। मकसूद अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के पास पड़ी। राजा के जूतों पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। मकसूद का सिर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि महाराज ने सफ़र पर इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। मकसूद किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप खत को लेकर चल पड़ा और काम खत्म करके राजा के पास वापस आ गया तो महाराज ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। मकसूद दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ गहने खरीद घर पहुंचकर बीबी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीबी ने पूछा, यह सब क्या है? कहा, महाराज ने मुझे इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को दिखाओ। बीबी, जैसा आप कहें। बीबी तैयार हुई और अपने अब्बू के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। बेटी और दामाद को और उनके लाए गए तोहफों को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। मकसूद बीबी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बाद ना बीबी को पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसका साला उससे मिलने आया और उसने कहा कि आप हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर दो, लेकिन मेरे जिम्मे ऐसा कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा न की हो। वह लोग अपना केस काजी के पास लेकर गए तो काजी ने मकसूद को बुलाया। काजी उस वक्त राजा के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाई ने कहा, खुदा महाराज और काजी को सलामत रखे। काजी साहब, हमने फलों से लदे हुए एक बाग और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था, तो इस शख्स ने सारा बाग उजाड़ दिया और सारे फल खाकर कुएं को खराब करके बंद कर दिया। तो काजी ने मकसूद से पूछा, हाँ तो लड़के, क्या कहते हो इस बारे में? मकसूद ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? हाँ, लेकिन हम इनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। मकसूद ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा।
जब मैं एक दिन बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजे का निशान देखा, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर की डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। महाराज जो टेक लगाए यह सब सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, मकसूद, अपने बाग की तरफ अमन और उल्लास होकर जाओ। इसमें कोई संदेह नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वह वहां पर ना कोई असर छोड़ सका, ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर वापस लौट गया। मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। मकसूद अपने घर लौट गया और अपने बीबी को वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना किसी और को कि माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर है अपने राज को छुपाया कि लोगों को पता ना चल सके। अपने घरों का भेद किसी पर जाहिर ना होने दे। धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।